रात का समय था। घड़ी में 11 बज रहे थे। आरती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। घर के सभी लोग बाहर गए थे और वह किताब पढ़ने में मगन थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था प्राइवेट नंबर। आरती ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कॉल उठाई। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ एक धीमी और गंभीर आवाज आई। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, अपनी जान बचानी है तो तुरंत घर छोड़ दो। आरती घबरा गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? ये मजाक मत करो। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर फोन कट गया। आरती को लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे दस्तक तेज हुई। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने खिड़की को झाँका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। तभी उसे याद आया कि घर की बिजली बार बार ट्रिप हो रही थी। उसने सोचा, क्या यह सब फोन कॉल से जुड़ा हो सकता है? आरती ने हिम्मत जुटाई, घर का मुआयना किया। जब वह स्टोर रूम में पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां किसी के कदमों के निशान थे। उसी वक्त फिर फोन बजा। इस बार आवाज और भी गंभीर थी। मैंने कहा था घर छोड़ दो, अब देर हो चुकी है। अचानक लाइट भी चली गई। पूरा घर अंधेरे से डूब गया। आरती ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई और मुख्य दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया हो। तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। आरती ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आरती फिर उसे साहस जुटाई। आखिरी बार उसने साहस जुटाया और खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। उसके परिवार वाले हंसते हुए अंदर आए। हैप्पी बर्थडे, सबने जोर से चिल्लाया। आरती गुस्से और डर के मिश्रण में चीखी, तुम लोगों ने ये क्या किया? उसकी मां ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दोस्तों ने कहा था कि तुम्हें सरप्राइज देना है। फोन कॉल, दरवाजे की दस्तक अब हमारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन तभी आरती ने स्टोर रूम की तरफ देखा। वहाँ पर कदमों के निशान अभी भी ताजे थे। अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।